भारतीय जनता पार्टी की जनता के विश्वास की बात है तो वह हमने लगातार काम किया है। औद्योगिक क्षेत्र की यहाँ तक बात है कि बेरसिया में हमारे दो औद्योगिक क्षेत्र, एक अचारपुरा में अभी इकाइयां लगना प्रारंभ हो गई हैं। निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का भरपूर आशीर्वाद बेरसिया विधानसभा को है। बेरसिया से सिरोंज जाने वाला मार्ग और नजीराबाद से बेरसिया, बेरसिया से विदिशा, ऐसा स्वर्णिम चतुर्भुज बेरसिया में बन रहा है। एनएच अभी एक बेरसिया में आया है। और ये जो लाडली बहना आवास योजना है, ये वास्तव में इस प्रकार से जो छूट गए थे किसी न किसी के किन्हीं कारणों से, ऐसे बहनों को इसके योजना का लाभ मिलने वाला। हमारी सभी पंचायतों में इसके फॉर्म भरने का काम चल रहा है। 4 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। और लाडली बहना योजना की यहाँ तक बात है तो अकेले मेरी विधानसभा में 63,000 बहनों का हमारा पंजीयन जो है हो चुका है। हम हर 2 माह बाद रोजगार मेला बेरसिया में आयोजित करते हैं और इसके माध्यम से हम बाहर से बहुत सारी कंपनियां वहां पर बुलाते हैं। पिछले ही जब हमने रोजगार मेला किया था तो 336 पंजीयन हुए थे और जिसमें 235 लोगों को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से रोजगार का अवसर मिला। उज्ज्वला योजना के कनेक्शनों का लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मिला है। लाडली बहना योजना का लाभ मिल ही रहा है। तो जितनी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे सौभाग्य योजना एक सरकार की जब योजना आई मंजरे टोलों को विद्युतीकरण करने की, तो हमने 287 मंजरे टोलों को उस योजना का लाभ दिलाने की कोशिश की। विकास के काम हुए हैं। सब प्रकार से जो है जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलेगा, ये आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। मध्य प्रदेश से लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है और अभी जो विधायक हैं उनसे भी उनका रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं कि जनता के लिए क्या क्या काम हुए हैं। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक विष्णु खत्री। नमस्कार। सबसे पहले यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की जनता के विश्वास की बात है तो वह हमने लगातार काम किया है और क्षेत्र को एक विकासशील से विकसित क्षेत्र की तरफ हम ले जा रहे हैं। और इसलिए हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसके काम के आधार पर जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। सर, अगर बात की जाए हाल ही में यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात हम करें, उस दृष्टि से बात करें, मध्य प्रदेश पिछले 2 दशकों में एक नया कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वहां पर भी हमने देखा कि ऐसी 2 औद्योगिक जो पार्क हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। इससे कितना फायदा जो है युवाओं को होने वाला है? औद्योगिक क्षेत्र की यहाँ तक बात है कि बेरसिया में हमारे 2 औद्योगिक क्षेत्र, एक अचारपुरा में अभी इकाइयां लगना प्रारंभ हो गई हैं और बेरसिया के अंदर पातलपुर में उसका अधोसंरचना का काम चल रहा है। अचारपुरा के अंदर एक फैक्ट्री गोकुलदास एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अकेले 5,000 माताओं बहनों को रोजगार देने वाली है और अन्य इकाइयों के माध्यम से कई नौजवानों को उसके माध्यम से रोजगार मिलने वाला है। तो ये एक बड़ा काम हमारे क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से युवा और महिला सशक्तिकरण के अंदर होने वाला है। सर, हम लगातार देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे ही अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए बेरसिया की, तो वहां पर भी लगातार हमने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का दौरा रहा और लोगों को अलग अलग जो है यहाँ पर सौगात दी गई है, अलग अलग योजनाएं यहाँ पर दी जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का भरपूर आशीर्वाद बेरसिया विधानसभा को है और उनके कार्यकाल में हमने अनेक ऐसे कीर्तिमानों को वहाँ पर स्थापित किया है। एक बहुत बड़ा काम हमने वहाँ पर किया कि जो एक 308 साल पहले दोस्त मोहम्मद खान ने एक जगदीशपुर का नाम बदल के इस्लामपुर कर दिया, इस्लाम नगर कर दिया था। हमने प्रयत्न किया माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के एनओसी के कारण हमने पुनः जो है इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर करने का काम किया है। साथ में अनेक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की सड़कें हों, प्रधानमंत्री की सड़कें हों, स्वर्णिम चतुर्भुज जो जिसकी कल्पना देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, वो स्वर्णिम चतुर्भुज बेरसिया में बन रहा है। बेरसिया से सिरोंज जाने वाला मार्ग और नजीराबाद से बेरसिया, बेरसिया से विदिशा, ऐसा स्वर्णिम चतुर्भुज बेरसिया में बन रहा है।
NH अभी एक बिरसिया में आया है, वो हम वहाँ पर जो है CM राइज स्कूल हो, बिरसिया का हमारा जो हॉस्पिटल वो भी एक समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, वो सिविल हॉस्पिटल हो गया है। ADJ कोर्ट बिरसिया के अंदर आई है। अनेक ऐसे काम हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रदेश की सरकार के माध्यम से हमने वहाँ बिरसिया विधानसभा में हम करा पाए हैं। अगर बात की जाए तो हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री लाडली बहना की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, अभी उसके फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, क्योंकि जिनको नहीं मिल पाया था मकान उनके लिए ये योजना बनाई गई? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ से जो कुछ हितग्राही वंचित रह गए थे, अभी उसमें कुछ नाम विलोपित हो गए थे, कुछ वेटिंग में हैं ऐसे नाम। और तो ये जो लाडली बहना आवास योजना है, ये वास्तव में इस प्रकार से जो छूट गए थे किसी न किसी के किन्हीं कारणों से, ऐसे बहनों को इसके योजना का लाभ मिलने वाला। हमारी सभी पंचायतों में इसके फॉर्म भरने का काम चल रहा है, 4 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। और लाडली बहना योजना की यहाँ तक बात है तो अकेले मेरी विधानसभा में 63,000 बहनों का हमारा पंजीयन जो है हो चुका है। और साथ में 21 से जब 23 वर्ष वाला जो वो फिगर है, ये भी 5-7 हज़ार से कम का नहीं है, तो लगभग 70,000 बहनों को इस योजना का हमारे क्षेत्र में लाभ मिल रहा है। सर, जैसे आपने औद्योगिक क्षेत्र की बात की, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, वो किसी भी विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और काफी जरूरी भी है। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने रोजगार जो है उत्पन्न हो पा रहे हैं, कितने युवाओं को जो है इससे उनका बेहतर जीवन जीने के लिए जो है मौका मिल पा रहा है? जैसा मैंने पूर्व में बताया कि हमारे ये 2 औद्योगिक क्षेत्र, आचारपुरा, इसमें इकाइयाँ लगना प्रारंभ हो गई हैं। इससे बड़ी संख्या में धीरे धीरे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिल रहा है। हम बेरसिया के अंदर भी शीघ्र जो है उसके अंदर इकाइयाँ लेकर आने वाले हैं, जिससे नौजवानों को अपने उद्यम लगाने का और रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ में हम हर 2 माह बाद रोजगार मेला बेरसिया में आयोजित करते हैं और इसके माध्यम से हम विभिन्न बाहर से बहुत सारी कंपनियां वहां पर बुलाते हैं। पिछले ही जब हमने रोजगार मेला किया था तो 336 पंजीयन हुए थे और जिसमें 235 लोगों को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से रोजगार का अवसर मिला। तो ऐसे अनेक प्रयत्नों के माध्यम से हमारा युवा जो है कहीं ना कहीं वो रोजगार उन्मुखी शिक्षा की तरफ बढ़े, रोजगार मूलक कार्यों की तरफ बढ़े, इसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। अगर योजनाओं की बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो बिरसिया विधानसभा है वहां पर और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका सबसे ज्यादा लाभ जो है वहां के लोग उठा पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जब सारी जितनी योजनाएं हैं उसमें में देखिए किसान सम्मान निधि, ये बड़ी संख्या में हमारे किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। जब स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से घर घर शौचालय बने तो लगभग 35,000 शौचालय हमारी बिरसिया विधानसभा में बने। जब प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे नगर के अंदर हम 3,000 से ज़्यादा हमने नगर में दिए हैं और लगभग 24,000 के आसपास हमने ग्रामीण एरिया के अंदर हमने मकानों को दिया है। उज्ज्वला योजना के कनेक्शनों का लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मिला है। लाडली बहना योजना का लाभ मिल ही रहा है। तो जितनी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे सौभाग्य योजना एक सरकार की जब योजना आई मंजरे टोलों को विद्युतीकरण करने की, तो हमने 287 मंजरे टोलों को उस योजना का लाभ दिलाने की कोशिश की। तो जितनी सरकार की हितग्राही मूलक योजनाएं हैं या अधोसंरचना से संबंधित है, मेरी विधायक इस नाते से कोशिश रहती है कि हमारा बेरसिया विधानसभा इन योजनाओं का लाभ दिलाने में अग्रणी रहे और ये हमारा प्रयत्न रहता है। देखिए, तो सबका प्रयत्न सब लोग करते हैं, लेकिन बेरसिया विधानसभा की जहाँ तक बात है, हमने काम किया है और लगातार जनता के बीच में बने रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के समय जब एक भी नेता जनता के बीच में नहीं था, उस समय हम और हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में उनके बीच में जनजागरण का विषय हो, वैक्सीनेशन का कार्य हो, किसी प्रकार की अन्य वहाँ से निकलने वाले जो मजदूर हैं, मजदूरों को खाद्यान्न का विषय हो, सारे विषयों पे हम जनता के बीच में रहे हैं और विकास के काम हुए हैं। सब प्रकार से जो है जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलेगा,
ये आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। तो आपने सुना, हमारे साथ विष्णु खत्री जी को विधायक भारतीय जनता पार्टी के 2 बार से चुनकर आ रहे हैं और इस बार क्या क्या काम किए गए पिछले 5 वर्षों में खुद विधायक विष्णु खत्री जी ने हमें बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय जो है प्यारा हिंदुस्तान को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।